गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथ्स विद आरना। आज हम क्लास 10 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 करेंगे और इसमें मैं एक एक क्वेश्चन ही कराऊंगी क्योंकि बहुत सिंपल है, आप प्रीवियसली पढ़ चुके हो। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो मैं जैसे इसका थर्ड पार्ट बताने वाली हूँ। सबको प्राइम फैक्टर निकालने आते हैं, मैं फिर भी बता देती हूँ। जैसे 3825 है तो हम इसके प्राइम फैक्टर अगर हम निकालें तो हम पहले इसको 3 से अगर चेक करके देखें, पहले देखते हैं आ जाएगा नहीं जाएगा। 3 से जाएगा, जैसे 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 22, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15। फिर 3 से जाएगा, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। फिर ये 5 से जाएगा, 5 8 ज़ा 40, 5 5 ज़ा 25। फिर 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा अभी जाएगा 17 से। यानी कि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुई, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। बाकी के सारे पार्ट आप खुद करेंगे। एग्जाम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, उसके बाद वेरीफाई करना है इस रिलेशन को। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हमें पता है ये होता है, लेकिन हमें इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो पहले जैसे मैं इसका ये वाला पार्ट कराने वाली हूँ, सेकेंड वाला, बाकी क्या आप खुद करेंगे। 510 एंड 92। तो 510 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं और 92 के। तो जैसे 510 के निकालेंगे, सबको आते ही होंगे निकालने, इवन नंबर है, 2 से ज़रूर जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10। अब ये 3 से ज़रूर जाएगा। 3 8 ज़ा 24, 3 5 ज़ा 10। अब ये 5 से जा रहा है, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा, और ये 17 से जा रहा है। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुई, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। 92 की देखते हैं। ट्वेंटी 1 इसकी हुई 2 इंटू 2 इंटू 23। इट मीन्स 2 की पावर 2 इंटू 23। अब देखो इसका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, एलसीएम होगा 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। मैं इसकी प्रोडक्ट कर लेती हूँ, काफ़ी लंबी बैठेगी। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60 और 17 इंटू 23। मैं सबकी जो है प्रोडक्ट कर लेती हूँ, फिर लिखती हूँ। ये इसकी प्रोडक्ट आई है एलसीएम की। एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ क्या होगा, देखो सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है तो एचसीएफ होगा 2। वेरीफाई करते हैं रिलेशन को। आइए लेट्स वेरीफाई। एलसीएम इंटू एचसीएफ निकालिए। एलसीएम आया मेरा 2 3 4 6 0 और एचसीएफ आया 2। प्रोडक्ट कर लीजिए। 0 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8 और 1 9, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। ये आया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, निकाल लीजिए। ज़रा राइटिंग पे मत जाइएगा। 510 इंटू 92 में प्रोडक्ट कर लेती हूँ। यही आया 4692 और यही हमें वेरीफाई करना था। हैंस एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। आइए हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अब की बार 3 नंबर की एचसीएफ और एलसीएम निकालनी है हमें 3 नंबर दिए हुए हैं, तो ये आप खुद कर सकते हैं, सेम उसी मेथड से निकलेगी। फिर भी चलो एक पार्ट करा देती हूँ। 12 15 एंड 21। 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन आपको पता है, ये होगी 2 की पावर 2 इंटू 3। 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 3 इंटू 5। 21 की होगी 3 इंटू 7। एलसीएम आएगा देखो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 आएगा। ठीक है, 4 3 ज़ा 12, 5 ज़ा 60 इंटू 7 यानी कि 420। और अब जब एचसीएफ लोगे तो एचसीएफ में कॉमन आ रहा है सिर्फ 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, मुझे नंबर दिया हुआ है 306 और 657, ये दिया हुआ है मुझे। फाइंड एलसीएम, ये सॉरी मुझे इसका एचसीएफ दिया हुआ है। एचसीएफ ऑफ 306 एंड 6579 है, एलसीएम निकालना है। तो इसे हम फॉर्मूले से निकालेंगे, हम इसको करके नहीं देखेंगे। हमें पता है, वी नो दैट, हमारे पास फॉर्मूला होता है। क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू
HCF मल्टीप्लाई LCM, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी कि 306 इंटू 657 इज इक्वल टू HCF है 9, LCM हमें फाइंड आउट करना है। तो 306 इंटू 657 अपॉन 9 नीचे आएगा, तो हम क्या निकाल लेंगे LCM। 9 से काट दीजिए, 9 3 ज़ा 27, 3 बचेगा, 9 4 ज़ा 36, 34 इंटू 657 जो भी कैलकुलेट करके आएगा वो हमारा LCM होगा। तो चलो मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो जो मेरा LCM आया वो आया 22338 इज इक्वल्स टू LCM। नेक्स्ट हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज सेम विद एग्जाम्पल नंबर 1। तो हम इसको उसी मेथड से करेंगे। देखो हम सॉल्यूशन करेंगे। अगर 6 की पावर n, इफ़ जो हमारा 6 की पावर n है कैन एंड अप विद डिजिट 0, अगर ये 0 से एंड अप करता है तो इट मस्ट हैव, तो इसका फैक्टर क्या होना चाहिए, इट मस्ट हैव 5 एज आ प्राइम फैक्टर। इसका जो प्राइम फैक्टर होना चाहिए 5 ज़रूर होना चाहिए। तो देखो 6 की पावर n को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर n, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगाएंगे तो 2 की पावर n, 3 की पावर n। तो हमें पता, और हमें इसका तो प्राइम फैक्टर 5 आया ही नहीं। और हमें पता है फंडामेंटल थ्योरम होती है एक अर्थमेटिक की कि हर नंबर की जो प्राइम फैक्टराइजेशन होती है वो यूनिक होती है। 5 इसका फैक्टर ही नहीं है, तो ये कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। तो हमें ये क्या शो करता है, इट शोज दैट 2 and 3 इज द प्राइम फैक्टर ऑफ 6। 6 के प्राइम फैक्टर है 2 and 3, ठीक है। और हमें पता है ऑल्सो वी नो दैट एवरी नंबर हैज़ यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन। और कैसे पता है, बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। लैंग्वेज आप थोड़ी चेंज कर दोगे तो बिल्कुल भी गलत नहीं होती है, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते थे, ऑल्सो वी नो दैट बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एवरी नंबर हैज़ यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन। सो अब इसलिए हमने क्या कहा, 5 डज नॉट फैक्टर ऑफ 6 की पावर n का तो फैक्टर ही नहीं है, प्राइम फैक्टर कह सकते हो, डज नॉट प्राइम फैक्टर ऑफ 6 की पावर n। हैंस इसीलिए 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0, राइट। क्वेश्चन 6 एक्सप्लेन करना है ये जो दो नंबर हैं ये कंपोजिट नंबर क्यों है। कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर्स विच हैव मोर देन वन फैक्टर, जिन नंबर्स के फैक्टर एक से ज़्यादा होते हैं या अदर देन 1 होते हैं, ऐसे नंबर्स हमारे कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। और ऐसे नंबर जिनके जो फैक्टर होते हैं ओनली 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, यानी कि 1 और सिर्फ वही नंबर होता है, वो हमारे प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो अगर मैं इसके एक से ज़्यादा फैक्टर दिखा दूँ दोनों नंबर्स के, तो ये कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। तो देखो अगर मैं ऐसे इसको लिखती हूँ, ये मेरा कोई भी नंबर होगा, तो देखो इसमें 13 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। अगर 13 कॉमन आता है तो ये इस तरीके से होता है, ठीक है। 13 मैंने क्या ले लिया, कॉमन। 13 कॉमन लेते ये बैठता है 7 इंटू 11, 77 प्लस 2, 77 प्लस 2 यानी कि 72 है ना, 77 प्लस 1 यानी कि 78। अब देखो ये जो कोई भी नंबर है इसका जो फैक्टर है वो 2 आ रहा है। देयर आर मोर देन 1 फैक्टर, देयर आर मोर देन 1 फैक्टर, इसका जो फैक्टर है एक से ज़्यादा है। अगेन अगर मैं दूसरे नंबर को देखूं, दूसरा नंबर है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। देखो इसमें भी क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है। फिर हमारा ये बचेगा। अब हम ज़रूरी नहीं है इसको भी मल्टीप्लाई करके दिखाएं, मुझे दिख रहा है यहाँ पे 5 और ये वाला नंबर, यानी कि कोई भी जो भी नंबर आएगा वो इसके फैक्टर होंगे। तो देयर आर मोर देन 1 फैक्टर, यहाँ पे भी क्या है, देयर आर मोर देन
वन फैक्टर, एक से ज़्यादा फैक्टर हैं, इसके प्राइम फैक्टर हैं, तो हैंस इसीलिए, ठीक है, दे आर कंपोजिट नंबर्स। और अच्छी लैंग्वेज लिखनी है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, अ नंबर विच हैज़ मोर देन वन फैक्टर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा क्वेश्चन 7 है, देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, एक फील्ड के चारों तरफ। तो जो सोनिया है 18 मिनट लेती है उसको कंप्लीट करने के लिए, रवि लेता है 12 मिनट। सपोज़ ये देखो कि दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, तो वो कितने टाइम बाद जो है आकर सेम पॉइंट पे मिलेंगे। तो सबको पता है जो इनका एलसीएम होगा उस पे जाके ये जो है सेम पॉइंट पे मिलेंगे। तो सॉल्यूशन में हमें क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा, किसका, 18 का और आपका 12 का। 18 का एलसीएम निकालोगे, 2 3 ज़ा 6 3 ज़ा 18, यानी कि 2 इंटू 3 की पावर 2। 12 का निकालोगे, 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, इट मीन्स 2 का स्क्वायर इंटू 3। तो जो आपका एलसीएम आएगा वो आएगा 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू 3 3 ज़ा 9, यानी कि 36। 36 मिनट बाद, आफ्टर 36 मिनट, after 36 minutes they will meet again at the starting point। अब हम जो है अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, और आर.एस. अग्रवाल के तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन मैं अपलोड कर चुकी हूँ। वो थोड़ा उसमें यूक्लिड वाले भी थे जो आपके सिलेबस में इस बार नहीं है, लेकिन आप एक बार फिर भी उन वीडियोस को देख लीजिएगा, क्योंकि जब आगे आके सिलेबस आता है तो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है। अब तो CBSE ने कटवा दिए, आगे आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, तो आप उनको भी एक बार देख लीजिएगा। नहीं तो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग तो मैं दोबारा से करा ही रही हूँ। तो अगर आप जो है अपनी सारी वीडियोस चाहते हैं क्लास 10 के NCERT के हर क्वेश्चन की और R.S. अग्रवाल के हर क्वेश्चन की, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।